बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू और सीएमएच अस्पताल का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जख्मी जवानों की अयादत की। शहीद सिविलियंस के लवाहिकीन से इजहार ताजियत किया। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज रियासत की सलामती के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। हमला आवरों को जवानों ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। आवाज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों, खवातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर ख्वारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं। घिनौने हमले के मंसूबा साजों सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मंसूबा साज सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। शहरियों को निशाना बनाना ख्वारिज की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। उन्होंने कहा कि फितना ख्वारिज समेत दहशत गर्द ग्रोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया दहशत गर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासिर की महफूज पनाह गाह है। किसी को भी पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि समीटों में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफ तरीक़ेकार अपनाते हुए समीटों में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स भर्ती की जाए। वर्क फोर्स की तनख्वाह मार्केट रेट्स के मुताबिक हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वाराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि साबिक DG ISI फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशत गर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं। इन्होंने इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था। पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम बड़ी तारीफ़ें। को पूछे तो सही उनसे। फैज साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजा साहब तो बाहर है ना। पहले यहाँ पे खत लिखते हैं, जो खतूतबाजी जो है यहाँ पे होती रही है, अब उन्होंने उसको बैनुल-अक़वामी दर्जा दे दिया है। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। याद रहे, JIT को बजरिया नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दिया गया था। ज़राए के मुताबिक JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT उन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमान की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक की आलमी दर्जा बंदी में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा हमलों और इनमें हलाकतों की जिम्मेदार कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 45% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में 52% की जिम्मेदार TTP है। GTI 2024 के आदादो शुमार के मुताबिक बलोच अस्करी तंजीमों ने 2024 के दौरान 504 हमले किए, जिनमें 388 हलाकतें हुई। इंडेक्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2024 के दौरान दाइश और उससे मुंसलिक
ग्रोह ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं। साल 2025 के लिए जारी होने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दर्जा बंदी की गई है, जिसके मुताबिक दहशतगर्दी के चैलेंजेस के एतबार से 163 ममालिक की दर्जा बंदी में पाकिस्तान चौथे से दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि तशवीशनाक सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बनू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गईं। अब आपको बताएं कि मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द ने अपने खदशात से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राबते और हमागी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राबते जारी हैं। तहरीक इंसाफ के एक और आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए PTI के इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा राबते जारी हैं और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI की रिहाई के लिए काविशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने और हज़ारा मोटरवे पर एबटाबाद और गिरदोनवाह के लोगों की सहूलत के लिए एक और इंटरचेंज का संगे बुनियाद रखने की दावत दी है। एक ही सियासी जमात है जो 17 साल से सूबे सिंध में हुकूमत कर रही है। अमन अमान से लेकर खराब सड़कों और दीगर मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में तलबा को टेक्निकल तालीम के कोर्सेस कराने के लिए वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के दरमियान दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीक का कहना था कि दुनिया में कोई मुल्क अकेले तरक्की नहीं करता, तरक्की पूरा खित्ता करता है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली ₹2.12 फी यूनिट सस्ती, जबकि कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹3 फी यूनिट कमी कर दी गई है। वजीर तलाब पंजाब अजमा बुखारी ने कहा है कि गंडापुर को उसकी अपनी ही हुकूमत ने चार्जशीट कर दिया है, जबकि उनकी कारकर्दगी महज 2 जरगों और 4 एपिक्स कमेटी के इजलासों तक ही महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर BRT के किरायों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, जो ₹110 से बढ़ाकर ₹510 कर दिया गया, जबकि पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ ₹20 है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मनसूबा मुल्क की मईशत में एक तारीखी संगे मिल साबित होगा। उन्होंने इस मनसूबे की जदीद तहकीक के अमली नफाज और कारोबारी तरक्की के लिए एक अहम इकदाम करार दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खला पुर करेगा, जिससे मकामी पैदावार में इजाफा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत मुस्तहकम होगी। हमें मुल्की ज़र मुबादला की बचत के लिए मकामी सनतों में सरमायाकारी को फरोग देना होगा। नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करके पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनोवेटर्स अपनी आइडियाज़ लेके आएंगे। वहाँ पे चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट हो, चाहे एंजल इन्वेस्टर्स हों, वो उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनका बिजनेस प्लान है, उसको देखेंगे और उनको जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी वो इन्वेस्टमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक विन विन कॉम्बिनेशन होती है कि यू गेट योर यंग माइंड्स टू थिंक ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड यू गेट योर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी इनटू इट, सो दैट
both can succeed, make money, and everybody benefits. और अब आपको बताएं कि वजीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत काबीना की सब कमेटी का इजलास। सब कमेटी बराए फाइनेंस में अवाम के वसी तर मफाद के मनसूबों की मंजूरी दी गई है। इजलास में वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, वजीर बल्दियात सईद गनी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शरीक हुए हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेहत और दीगर महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में महकमों के फाइनेंस से मुतालिक दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। ग्रीन लाइन BRT को फंक्शनल करने के लिए 200 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई है। किडनी सेंटर कराची के लिए 500 मिलियन ग्रांट मख्तस। कैडेट कॉलेज पटारो के लिए 200 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई है। कैडेट कॉलेज करमपुर के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी गई है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया गया। लाहौती मेला फेस्टिवल ग्रांट की मंजूरी दी गई है। महकमा आपाशी की ड्रीन जकबाबाद सिटी अर्बन एरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमरजेंसी वर्क की मंजूरी दी गई है। इजलास में महकमा कानून की जानिब से अफसरान की तरक्की के हवाले से तजावीज़ की मंजूरी दी गई है। महकमा कानून की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन, फैमिली पेंशन और बकाया जात के चेक तकसीम कर दिए। अपने खिताब में कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची आज अहम जिम्मेदारी अदा कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 600 मुलाजमीन को 55 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के ज़ेरे एहतमाम शहीद अब्दुल्ला मुराद बलोच, शहीद नासिर बलोच और दीगर शहदा के एहसाल सवाब के लिए एक अजीमुल शान बरसियो ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में शहीद अब्दुल्ला मुराद बलोच और दीगर शहदा की कुर्बानियों, जदोजहद और खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लांडी टाउन UC1 के सदर नदीम गाला की दावत अफ्तार में शिरकत की और इस मौके पर चेयरमैन कुरंगी मोहम्मद नईम शेख का कहना था कि रमजान मुबारक में एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा भाईचारे के फरोग की बात की है। अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सस्ते बाजार और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध के वाज़े अहकामात है कि अवाम को रमजान मुबारक में रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तकरीब में सदर सिटी एरिया आजम खान दुरानी, डॉक्टर ताहिर खान, कौसर आबदी, मेंबर सिंध काउंसिल नासिर रहीम लोधी, वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझू ने कहा है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस ने नाअहली दिखाई, मगर सर सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस में नहीं, शहर के तकरीबन हर थाने के एहलकार नाअहली का मुजाहिरा कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने एक बयान में कहा, मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस की नाअहली सामने आई, मगर सर खाली मुस्तफ़ा कत्ल केस में ही नहीं, कराची के तकरीबन तमाम थानों में ही कुछ अहलकार और अफसरान नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि कराची के हर थाने की हुदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम चलाए जा रहे हैं। या तो वो पुलिस थाने के SHO को मालूम नहीं या फिर दाल में कुछ काला है। आज हम आपको बताएंगे कराची के जिला वस्ती के सिर्फ एक थाने सुपरमार्केट की, जहां कई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, जहां सुपरमार्केट पुलिस को मुबैना भारी भत्ता वसूल होता है। कितने जा रहा है इसको? 30,000 रुपये हफ्ता, तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है 30,000 रुपये हफ्ता। नहीं मान रहा कोने पे मेरे माली वाले के कोने पे 2 केबिन खुले हैं। हाँ। 15,000 रुपये हफ्तों का काम कर रहे हैं। तो नाम हालांकि हमारा इतना तेज नहीं है, पर नाम है ना बिला वजह थाने में 30,000 रुपये जा रहे हैं। ये SHO जब से आया है ना, जब से इससे पहले सकीर भाई थे, इससे पहले वाले नाम जब सकीर भाई सकीर भाई उस वक्त 25 जा रहा था। राव नाजिम ऐसी को सुपरमार्केट को सिर्फ 3 मावे वालों से माहाना 2,40,000 रुपए भत्ता वसूल होता है।
अगर हम बात करें पथारों की तो तकरीबन 500 से ज्यादा पथारे लगे हुए हैं। सुपरमार्केट की 2 पुलिस मोबाइल फी ठेला 100 रुपए भत्ता वसूल करते हैं। पुलिस वाले कितने ले रहे हैं? 2 मोबाइल आते हैं 100 और एक एमसी वाला आते हैं 200। 500 ठेलों से अगर रोज 200 रुपए जमा हुए तो रोज के 10,000, हफ्ते के 70 और माहाना 3 लाख सिर्फ पथारों से वसूल किए जाते हैं। अब बात करते हैं सुपरमार्केट में चलने वाली मंशियात की, जो 3 अट्टी पुल के नीचे बेची जाती है। वाला माल लेकिन हम उनसे ले नहीं रहे, वो कौन है ये भी नहीं जानते। हम मारते चक्कर मारते 2-3 मिनट ले जाते किसी को, बाल कटवाए उन लोगों ने, फिर छोड़ दिया। ये पी रहे नहीं है, सो रहे हैं अभी तो। एक स्टाइल है सर, सो रहे हैं हम लोग सर। ये 300 रुपए का मिलता है। जहां से रोजाना सैकड़ों मंशियात के आदी अफराद मंशियात खरीदते हैं। कैमरामैन आसिम खान के साथ यासर हुसैन, 5 न्यूज कराची। जेना टाउन के चेयरमैन ने 4 माह कबल अवाम से ग्लोब की खूबसूरती बहाल करने और मुनासिब जगह शिफ्टिंग का वादा किया, मगर पूरा ना कर सके। टाउन चेयरमैन की अदम दिलचस्पी ने ग्लोब की ग्रीन बैलेट को तबाह कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। 19 नवंबर 2024 के दिन जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने जमशेद रोड के तारीखी ग्लोब की शिफ्टिंग का ऐलान किया। वो ऐलान ही किया जो वफा हो जाए। मीडिया को बताया बहुत कुछ, मगर किया कुछ नहीं। जमशेद रोड के तारीखी ग्लोब की बेल्ट तबाहाली का शिकार है, जबकि ग्लोब की तजीनो आराइश करवाना भी टाउन चेयरमैन भूल गए हैं। पहले बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, कई साल पहले देखते थे, अब तो ये बदतर से बदतर हो गया है। हटाना चाहिए यहाँ से, ये गंद बनाया हुआ। देखो पोल्ट्री कहते सोए पड़े यार इनको। ये रिजवान समी साहब को चाहिए तो इस पे एक्शन ले और इलाके के मसाइल के ऊपर वो काम करें। जमात इस्लामी अपने मुंतखब करदा टाउन चेयरमैन की तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं। पहले भी हमारे टाउन ने बनाई है, लियाकताबाद में हमने मॉडल गली का इफ्तिताह किया, मगर ग्राउंड में मौजूद हकीकत इससे बरक्स है। ग्लोब की शिफ्टिंग का फैसला करके टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने लोगों से दाद तो समेट ली, मगर हकीकत में उस फैसले पर अमल दरामद न कर सके। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ जुनैद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि कराची के जिला मलिर के इलाके रेडी में 300 एकड़ बेनामी जमीन के अलॉटमेंट की नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ने सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बेनामी जमीन की अलॉटमेंट करप्ट रिवायात को बरकरार रखते हुए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। इतने बड़े स्कैंडल की तहकीकात के लिए एडिशनल डायरेक्टर नैब की सरबराही में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT तश्कील दे दी गई है। मुतालिका अफसरान को पाबंद बनाया जाए कि वो रिकॉर्ड समेत CIT के सामने पेश हों, ताकि तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। अगर तहकीकात में जानबूझकर रुकावट डाली गई तो उसकी सजा 10 साल कैद बामुशक्कत है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील नाइट, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। देखें, जिला मलिर का जो डे रेहड़ी है उसमें 300 एकड़ बेनामी जमीन की बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अफसरान ने अलाटमेंट कर दी है। कहा जाता है कि इस 300 एकड़ जमीन की जो कीमत है वो 3 खरब रुपए से ज्यादा है, और ये देना दिलेरी से इस जमीन, सरकारी जमीन को बेनामी जमीन का करार देकर बाकायदे अलाट कर दी गई है। नेब हरकत में आ गया है। नेब ने सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को एक खत लिखा है जिसमें बेनामी जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। लैंड यूटिलाइजेशन, इस खत में कहा गया कि लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट जो है जमीनों के रिकॉर्ड का मुहाफ़िज़ा और ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि इस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। नेब ने खत में लिखा कि करप्शन की जो रवायत है उसको बरकरार रखते हुए अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर यह जमीन अलाट की गई है, जिसको किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतने बड़े स्कैंडल, उसकी तहकीकात जो है वो किसी एक अफसर को देने के बजाय कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT को दे दी गई है, और उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड भी हासिल किया, बाकायदा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। लिहाजा मुतल्लिक़ अफसरान को कहा जाए कि रिकॉर्ड समेत इस पूरी CIT के सामने पेश हों और अपना के बयान कलमबंद कराएं, और जो उनके पास अपना रिकॉर्ड है वो दें, ताकि जो नेब के पास दस्तयाब रिकॉर्ड है उसको टेली किया जा सके और उसके बाद इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। नेब ने अपने खत में यह धमकी दी है कि अगर तहकीकात में कोई रुकावट डाली गई या इस तरह की कोई चीज़ की हरकत की गई तो उसकी सजा 10 साल कैद बामुशक्कत है। लिहाजा सजा से बचने के लिए तहकीकात में रुकावट न डाली जाए और तहकीकात में तावन किया जाए। जी ठीक है शकील नाइट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां पर देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह मुल्जिमान ने कार पर फायरिंग कर दी है। 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तहरीक कत्ल का वाकया खोसा बरादरी के 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस के मुताबिक कार पर फायरिंग का वाकया ठुल के इलाके मीरापुर में पेश आया। नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त जहूर अहमद, रहीम बख्श और माशूक कोसो के नाम से हुई है। पुलिस ने तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीक कत्ल का वाकया खोसा बरादरी के 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। शेर इकबाल ने कदीम ज़माने जहालत की याद ताज़ा कर दी। 15 रोज के दौरान 5 नौमौलूद बच्चियों की डेड बॉडीज बरामद हुई है। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। शेर इकबाल ने ज़माने कदीम जालियत की एक बार फिर याद ताज़ा कर दी। 15 दिन के दौरान 5 नामौलूद बच्चियों की डेड बॉडीज बरामद, शहरियों में तशवीश की लहर। गुज़श्ता 15 रोज से नौमौलूद जो बच्चों की है लाशें बरामद हो रही हैं। मेरे साथ DPO सियालकोट फैसल शहजाद मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है इनके बारे में पूछते हैं। जी बताइएगा। थैंक यू अहमद जी। ये 15 दिन के दौरानिए के अंदर ये 5 हमें डेड बॉडीज मिली न्यूली बॉर्न बेबीज़ की। इस पे हमने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और हम ट्रैक बैक कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इन बच्चों को डंप किया। हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी टेक्निकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके हम इन तक पहुंचे और फिर इनको कानून के कटहरे में ला के सजाएं दिलवाएं। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली नौमौलूद बच्चियों की डेड बॉडीज को बरामद करके नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमात का अंदराज कर दिया गया, जिससे तफ्तीश का अमल जारी है। बेटियां हैं, उनकी लाशों को कूड़े की जीनत बनाया हुआ, अल्लाह अकबर। और मैं तो डरता हूँ कि अल्लाह जो है ना वो हमारे पे अज़ाब नाज़िल ना कर दें कि इतने खूबसूरत फूल आप कूड़े की जीनत बना देते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुदारा हमें दे दें, किसी भी NGO को दे दें, जो बेऔलाद हैं उनको दे दें, कम से कम वो अपने सीनों के साथ लगा के इनकी परवरिश तो कर पाएंगे। माना कदीमी सियालकोट में एक बार फिर आ गया है। नौमौलूद जो बच्चियों को लाशों का जो सिलसिला है वो ना थम सका। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ TV सियालकोट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मियो अस्पताल के CEO MS CEO को अवामी शिकायत पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मियो अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सामने अद्वियात न मिलने, गंदगी और दीगर उमूर के बारे में शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए मियो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मियो अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं, किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जो आवाम के साथ हो रहा है, जिम्मेदारों को अपनों के साथ हो तो पता चले। जैकबाबाद की तहसील छल में एक घर की कच्ची दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद की तहसील छल में एक घर की कच्ची दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कच्ची दीवार गिरने का वाकया नसीबुल्ला खोसो में पेश आया। हिले इलाका ने दीवार का मलबा उठाकर तमाम लाशें निकाल ली। निगहबान रमजान पैकेज की इमदादी रकम में कटौती करने वालों के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकम से कटौती करने वाले 8 दुकानदार गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में जिले भर में अवामी शिकायत पर एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल ने 8 अफराद गिरफ्तार करके दुकानें सरबमहर कर दी हैं। कटौती करने वाले 8 रिटेलर्स पर मुकदमात दर्ज, डिवाइसेस कब्जे में ले ली गई। नादार अफराद का हक खाने वाले अफराद किसी रियायत के हकदार नहीं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 इमदादी रकम पूरी फराहम की जाएगी। शहरी रकम में कटौती करने वाले अफराद और दुकानदारों की निशानदही करें।
और कंदकोट में नौजवान हाफिज कुरान बेगारी नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। लाश देखते ही हाफिज कुरान की वालिदा सदमे से बेहोश हो गई। रेस्क्यू जरा के मुताबिक कंदकोट के गोट मुल्लाह में मोहम्मद साबिर में वकार अहमद ओगाही नामी नौजवान हाफिज कुरान रोजे के दौरान बेगारी कैनाल में नहाने गया था और अचानक गहरे पानी में जाने से डूब गया। अहले इलाका और मकामी गोताखोरों ने 2 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया।